बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीर। मीठी मीठी ईद पर हम खीर ना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता। तो मीठी ईद पर खीर बनाने के लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चावल ले लेने हैं। मैंने इसमें चावल लिए हैं धो के, भिगो के मैंने इसमें रख दिए थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तो इसको क्योंकि इसलिए ये नरम हो जाए, इसलिए मैंने इसको भिगो के रख दिए थे। अब इसको छान कर अच्छी तरह से जो पानी होगा गंदा वगैरह वो हम निकाल के इसमें पतीले में हम डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम इसको बॉयल देंगे और थोड़े से ये फूल जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे बॉयल हो जाएंगे चावल। तो इसमें अब हम इसमें दूध डालकर इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि हमारे चावल तो गल चुके हैं। अब इसको ज़्यादा देर हमारे नहीं लगेगी खीर बनाने में। तो ये तकरीबन मैंने दूध इसमें तकरीबन 3 लीटर इसमें दूध डाल दिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे हमें इसको पकाना नहीं है, क्योंकि हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो ही ये बहुत ही टेस्टी और गाढ़ी किस्म की ये खीर बनेगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है व्यूअर्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स भी लाजमी दिया करें, क्योंकि मुझे पता चले कि कितना अप्रिशिएट आप मुझे करते हैं। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। और अब मैंने चावलों को अच्छी तरह से मैश करने के लिए मैं इसमें जो होता है हलीम का जो मदना वो उसमें मैं फेरूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने इसको गलाना है चावलों को। मुझे चावलों को अच्छी तरह से गलाना था, तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो अब हमारे पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारे चावल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और मज़ेदार से गाढ़ी किस्म की हमारी खीर हमारी रेडी हो रही है। तो चीनी भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे, जितना हमारे ये खीर है उसके हिसाब से हम इसको चीनी डाल देंगे। तो इसको मज़ीद कच्चापन जो चीनी का है उसको हम पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी ईद के लिए खीर रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे और मज़ेदार किस्म की हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तो ईद के लिए मैंने व्लॉग बनाने थे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास रेसिपी थी और भी हैं, क्योंकि मैं माज़रत के साथ मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी ईद पे। इंशाअल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करती रहूँगी। तो मज़ेदार किस्म की हमने ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। ईद की जो रेसिपीज़ थी मैंने सारी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की हैं, और भी वीडियो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जितनी भी हो सकी। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर थी, क्योंकि मेरा मेन मकसद था ईद पर वीडियो शेयर करने का, वो नहीं हो सका, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था मेरे ससुराल इन लॉज की तरफ से। तो मैं फिर महके अपने भी चले गई थी, क्योंकि इसलिए मैं वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर सकी। तो साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ये मैं अपने ससुराल जेठानी के घर पे गई थी, तो उनके यहाँ ये बेला की ये बच्चे थे, तो वो थी ये चिकन कढ़ाई उन्होंने बनाई थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये चिकन कढ़ाई जो है मज़ेदार किस्म की रेडी हुई थी। इसी तरह की वीडियोस मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। इसकी अगर रेसिपी मुझे मिली तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इस वाली कढ़ाई की। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की, अगर मेरी जेठानी मुझे ये वीडियो देख रही हैं तो बहुत ही लजीज किस्म की ये चिकन कढ़ाई थी माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें इनवाइट किया उन्होंने, थैंक यू उन्होंने। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी ये कढ़ाई रेडी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या कहने, जेठानियों के हाथ के जो बने हुए खाने होते हैं बहुत ही लजीज होते हैं। हर किसी ने खा के ये चखे ज़रूर होंगे, तो मैंने भी खा के ज़रूर ही चखे हैं। अगर जिस जेठानी के हाथ के जिसने खा के चखे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ उन्होंने बनाया था ये आइसक्रीम कस्टर्ड था, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। तो साथ ही हमने यहाँ से खाना खाकर हम लोग फिर मैं अपने मैके चली गई थी, तो उधर भी कुछ खाने थे। तो कुछ मैंने वीडियो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो,